हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे होंगे। हम लोग जानते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग गणित के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन एसएससी जीडी, ग्रुप डी, रेलवे, एनटीपीसी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। आज दोस्तों हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग सीखेंगे एचसीएफ और एलसीएफ। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका मतलब बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको बोलते हैं छोटी से छोटी संख्या। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे लसा ज्ञात करना और मौसा ज्ञात करना। ठीक है, जो मेरा क्वेश्चन पहला दिया है इसमें बहुविकल्पी जो तुम्हारा चारों दिया है। पहला बहुविकल्पी तुम्हारा क्या दिया है 5, और दूसरा तुम्हारा क्या दिया है 15, तीसरा तुम्हारा क्या दिया है 25 और चौथा तुम्हारा क्या दिया है 35 दिया है। क्या दिया है 35 दिया है। ठीक है, और दूसरे वाले क्वेश्चन में तुम्हारा दिया है जो पहला बहुविकल्पी दिया है 120 दिया है, और दूसरा तुम्हारा क्या दिया है 240 दिया है, और तीसरा तुम्हारा दिया है 360 दिया है, और चौथा तुम्हारा क्या दिया है 480 दिया है। ठीक है, आइए दोस्तों आज हम लोग क्या सीखेंगे। आज हम लोग मौसा ज्ञात करेंगे और लौसा ज्ञात करेंगे। म बराबर महत्तम और स बराबर समापवर्त। ठीक है, और ल बराबर लघुत्तम और स बराबर समापवर्त। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे एचसीएफ ज्ञात करना और एलसीएम ज्ञात करना। मौस और लस ज्ञात करना सीखेंगे। दोस्तों हम लोग जानते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से मौस तथा लस ज्ञात करेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि से मौस तथा लस ज्ञात करेंगे और भाग विधि से मौस और लस ज्ञात करेंगे। ठीक है, आज हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखेंगे। आप लोग अच्छे से गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से और भाग विधि से दोनों सीखना है। ठीक है, आइए पहले हम लोग ज्ञात करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से मौस तथा लस ज्ञात करना। आइए, संख्या तुम्हारा दिया है 45, 75 और 105 का एचसीएफ क्या है। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों 45, 75 और 105 का मौस क्या होगा। मौस क्या होगा, आइए 45, 75, 105 का मौस क्या होगा। ठीक है, का मौस क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है। ठीक है, आइए हम लोग किस विधि से करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से मौस ज्ञात करेंगे और लसा। ठीक है, आइए दोस्तों देखिए 45 ठीक है बराबर फिर 75 बराबर फिर 105 बराबर। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे 45, 75 और 105 का क्या निकालेंगे। हम लोग निकालेंगे क्या निकालेंगे, उसका लसा निकालेंगे। ठीक है, पहले हम लोग ज्ञात करेंगे मौसा ज्ञात करेंगे। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे लसा निकालेंगे। ल बराबर लघुत्तम और स बराबर समापवर्तक। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं एलसीएम। ठीक है, आइए हम लोग 45, 75 और 105 का हम लोग लस निकालते हैं। ठीक है, आइए 45 का हम लोग निकालते हैं। ठीक है, देखिए 45 का आप लोग देखिए पहले ध्यान से 3 से घटाएंगे। ठीक है, 3 एकम 3, इसको एक हाथ से देगा 3 पचे 15, फिर 3 से घटाएंगे 3 पचे 15, अब 5 से घटाएंगे 5 में 5 का भाग देंगे 1 आएगा। ठीक है दोस्तों, तुम्हारा आ गया 3 गुणे 5 आ गया। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम लोग दोस्तों 3 लिखेंगे गुणे क्या लिखेंगे
3 लिखेंगे और क्या लिखेंगे 5। अब 75 निकालेंगे, ठीक है। आइए हम लोग 75 के निकालते हैं, 75 के निकाल लेते हैं, ठीक है। 3 से घटाएंगे, 3 दूनी 6, इसको एक हासिल देगा, 3 पचे 15, अब 5 से घटाएंगे, 5 25, ठीक है। अब 5 से घटाएंगे, 5 में जब 5 भाग देंगे 1 आएगा, ठीक है। इसका हम लोग लिखेंगे 3 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है। लिखेंगे 3 गुणे 5 गुणे क्या लिखेंगे 5, ठीक है। अब 105 का लॉस निकालते हैं, ठीक है। 105 का, आइए ध्यान दीजिए, 3 से घटाएंगे, 3 त्रिक का 9, इसको एक हासिल देगा, 3 पचे 15, अब 5 से घटाएंगे, 5 सते 35, अब 7 एक कम 7 हो गया, ठीक है। तुम्हारा आ गया 3 गुणे 5 गुणे 7, ठीक है। आइए लिखते हैं 3 गुणे 5 गुणे 7, ठीक है। जो मस ज्ञात होता है, मस में जो तीनों संख्याओं में कॉमन होगा, कॉमन मीन्स क्या होता है उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कि 45, 75 और 105 इनका जब हम गुणनखंड किए, इसमें गुणनखंड में सभी संख्याएं जो मिलेंगी, जो सभी संख्याएं उभयनिष्ठ होंगी, उभयनिष्ठ मतलब क्या होता है मिलेंगी, वही तुम्हारा क्या हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी म बराबर महत्तम और स बराबर समाप्त वर्ग, ठीक है। आइए देखिए दोस्तों, 45, 75, 105 में देखो संख्याएं 3 दिख रही है, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर देंगे उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ मतलब क्या होता है जो तीनों में कॉमन हो, ठीक है। तीनों में कॉमन तुम्हारा क्या है, कौन सी संख्या है 3 हो गया, ठीक है। अब गुणे, और उसके बाद तीनों संख्याओं में कॉमन कोई है, 5 है और 5 है, ठीक है। देखिए आप लोग अच्छे से देखते रहिए, 5 देखो तीनों संख्याओं में है, यानी 45, 75, 105 में पहली संख्या 3 कॉमन हो गई और दूसरी संख्या 5 हो गई, ठीक है। यह 5 आ गया, ठीक है। अब इसका हम लोग गुणा कर देंगे, 3 पचे क्या होता है 3 पचे 15 हो गया, यानी हम कह सकते हैं दोस्तों कि 45, 75 और 105 का HCF क्या होगा 15 आएगा। यानी ऑप्शन नंबर तुम्हारा क्या है बहुविकल्पी, तुम्हारा जो बी वाला है, बी वाला तुम्हारा सही है, ए वाला गलत है और सी वाला गलत है और डी वाला गलत है। सही कौन सा बहुविकल्पी है, सही तुम्हारा बी वाला सही है। बी वाला क्या दिया है 15, 45, 75, 105 का क्या है मस है, ठीक है। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए दोस्तों, अगर 45, 75 और 105 का मस 15 है तो 15, 45, 75, 105 को काटेगी। देखिए 15 त्याई 45, अब 15 पचे 75, अब 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105, ठीक है दोस्तों। आइए हम लोग क्या करेंगे, अब अभाज्य गुणनखंड विधि से मस ज्ञात हो गया, मस ज्ञात हो गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग निकालेंगे लस, ठीक है। आइए देखिए तुम्हारा 3 तुम्हारा लगेगा कितनी बार है 2 बार है, ठीक है। 3 गुणे 3 हो गया। 5 कितनी बार है लगातार अधिकतम 2 बार, 5 गुणे 5 हो गया। अब गुणे 7 तुम्हारा क्या है 1 बार है, तो 7 कर दिए, ठीक है। अब सभी संख्याओं को हम लोग क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, ठीक है। आइए गुणा करते हैं, देखिए गुणा करते हैं। देखो 5 त्याई 15, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग गुणा करेंगे। 5 त्याई 15, अब 15 त्याई 45, क्या होता है 15 त्याई 45 हो गया। अब गुणे, अब तुम्हारा इन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे, 5 सते 35, 7 पचे 35 कर लिए, अब बराबर कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि 45 में 35 का क्या करेंगे गुणा करेंगे, ठीक है। आइए हम लोग गुणा करते हैं। 45 में हम लोग गुणा करेंगे, 45 में 35 का हम लोग क्या करेंगे गुणा करेंगे, ठीक है। चलिए करिए, तो 50, 25, 25 की 5 हाथ से लगा 2, अब 5 चौके 20, अब 20 में 2 जोड़ेंगे 22, कट्टम मिट्टम 3 पचे 15, 15 की 5 हाथ से लगा 1 और 3 चौके 12, हाथ से 1 जोड़ेंगे 13।
अब इन दोनों संख्याओं को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 5 आएगा, 5 2 7 आएगा, और 3 और 2 तुम्हारा क्या होगा, 5 होगा, और एक को ऐसे उतार देंगे। 1575, 1575। ठीक है दोस्तों, यानी हम कह सकते हैं दोस्तों कि 1575 तुम्हारा 45, 75 और 105 का लस आ गया। यानी 45, 75 और 105 का मस क्या होगा, 15 होगा। ठीक है, और उसके बाद लस तुम्हारा क्या होगा, 1575 होगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग आज क्या सीखे हैं, आज हम लोग सीखे हैं मस और लस ज्ञात करना। किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से मस तथा लस ज्ञात करना। दोस्तों अब हम लोग सीखेंगे भाग विधि से मस तथा लस। यानी लस हम लोग दोस्तों हम लोग जानते हैं, लस कैसे निकलता है, लस सीधा हम लोग निकालने के निकल जाएगा। देखिए दोस्तों, हम लोग निकालते हैं भाग विधि से मस तथा लस ज्ञात करना। आइए देखिए दोस्तों, भाग विधि से कैसे होता है। ठीक है, समझेंगे तभी आएगा, नहीं समझेंगे नहीं आएगा। देखिए अब देखो, हम लोग करेंगे भाग विधि से। ठीक है, भाग विधि से करते हैं। देखिए 45, 75 और 105 तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी गिनती कौन है, सबसे बड़ी गिनती तुम्हारा क्या है, 105 है। ठीक है, 105 तुम्हारा क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा। ठीक है, 105 से छोटी गिनती कौन है, 75 है। क्या है, 75 है, तो 75 हम लिख लिए। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग जानते हैं 75 दूना 150 होता है। ठीक है, 75 दूना 150 होता है, यानी 150। तो भाग तुम्हारा ज्यादा जा रहा है, भाग तुम्हारा एक बार जाएगा। 75 एक कम 75 हो गया। अब घटाएंगे 0 आ जाएगा, और 10 में से 7 घटाएंगे 3 आ जाएगा। शेषफल तुम्हारा क्या बन जाता है, शेषफल तुम्हारा बन जाता है भाजक, और भाजक तुम्हारा क्या बन जाता है, भाज्य बन जाता है। ठीक है, यानी तुम्हारा भाजक 30 बन गया, और जो तुम्हारा भाजक था यह तुम्हारा क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा। ठीक है, तो 30 का पहाड़ा पढ़ो कि 75 से ज्यादा न जाए। तो 30 के 30, 30 दूनी 60, तो 30 दूनी तुम्हारा क्या हो गया, 60 हो गया। ठीक है, अब इसको घटाएंगे तब 5 आएगा, और 7 में से 6 घटाएंगे 1 आएगा। जो तुम्हारा 15 शेषफल है, जो तुम्हारा 15 शेषफल है, यह भाजक बन गया। यह तुम्हारा क्या बन गया, भाजक बन गया। और जो तुम्हारा भाजक था वह तुम्हारा क्या बन गया, भाज्य बन गया। ठीक है, तो 15 के पहाड़ा में 30 आवेला, तो 15 के 15, 15 दूना 30, 30 कर दिए। अब इसके बाद घटाएंगे, तुम्हारा कट्टम विट्टम आ जाएगा। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि सबसे बड़ी गिनती हम 105 लिए थे, तो 105 से छोटी गिनती तुम्हारा क्या लिए थे, 75 लिए थे। लेकिन 75 लिए थे, लेकिन दोस्तों हम लोग जानते हैं कौन सी गिनती नहीं लिए थे, कौन सी गिनती नहीं लिए थे, 45 नहीं लिए थे। ठीक है, यानी यहाँ से तुम्हारा मस, यहाँ से तुम्हारा मस 15 आ गया। अब 15 हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, 15 तुम्हारा क्या बन जाएगा, 15 तुम्हारा क्या बन जाएगा, भाजक बन जाएगा। अब 15 से ज्यादा कौन है, 45 है, तो 45 लिख लेंगे। ठीक है, 45 लिख लिए, तब 15 के पहाड़ा में 45 आवेगा। ठीक है, 15 त्याई 45, 15 के 15, 15 गुना 30, 15 त्याई 45, तो 45 लिख लिए। घटाएंगे तुम्हारा कुछ नहीं बचेगा, यानी मस तुम्हारा आ गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मस तुम्हारा आ गया 15, क्या आ गया, 15 आ गया। यानी भाग विधि से जब हम मस निकाले, भाग विधि से जब हम मस ज्ञात किए, तो तुम्हारा आ गया 15 आ गया। क्या आ गया, 15 आ गया। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग 45, 75 और 105 का हम लोग भाग विधि से ज्ञात करेंगे लस। क्या ज्ञात करेंगे, लस। ठीक है, देखिए हम लोग ज्ञात करते हैं, ज्ञात करेंगे किसका, 45, 75 और 105 का। ठीक है, देखिए 45 और 75 और 105 का। ठीक है, देखते रहिए, देखिए हम लोग याद करते हैं। ठीक है, देखो पहले हम 3 से कटाएंगे। ठीक है दोस्तों, 3 से कटाते हैं तो 3 एक कम 3, इसको एक हासिल दिया, 3 पचे 15, फिर 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, इसको हासिल देगा, और 3 पचे 15, फिर 3 त्रिक का 9, इसको एक हासिल दिया,
3 पचे 15। अब फिर 3 से कटाएंगे, ठीक है। अब देखो 3 पचे 15। अब 3 से 25 नहीं कटेगा तो उतार देंगे, ठीक है। अब 3 से 35 नहीं कटेगा तो उतार देंगे, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, अब 5 से कटाएंगे, ठीक है। 5 कटाइए, 5 एक कम 5, ठीक है। अब 5 चाह 25, 50 हो गया। अब 5 सते 35 हो गया। अब फिर दोस्तों हम कटाएंगे, 5 से कटाएंगे, ठीक है। समझते रहिएगा। 1 आ गया, 5 में जब 5 के भाग देंगे 1 आएगा। अब 5 से 7 नहीं कटेगा तो 7 को नीचे क्या करेंगे, उतार देंगे। अब 7 से कटाएंगे, ठीक है। 1 आएगा, 1 आएगा, 7 में जब 7 को भाग देंगे 1 आएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 और 3 और 5 और 5 और 7 को क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे, ठीक है। चलिए गुणा करिए, ल स, ठीक है। ल स को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, LCM, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हम लोग क्या करेंगे, ल से निकाल करेंगे। अब लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7। अब बराबर लगा दिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, आपस में गुणा कर देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ से हम लोग गुणा करते हैं, यहाँ से, ठीक है। यहाँ से गुणा इतना कर लेंगे, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक गुणा इतना कर लेंगे, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि 5 तिहाई 15 और 15 तिहाई क्या होता है, 15 तिहाई 45 होता है। अब गुणे 5 सत्ते 35 और 7 पच्चे 35 हो गया, ठीक है। अब हम लोग दोस्तों जानते हैं कि जब हम 45 में 35 का जब गुणा करेंगे तुम्हारा आएगा 1575 आएगा। क्या आएगा, 1575। देखिए गुणा दोबारा करते हैं, ठीक है। 5 के पहाड़ा 5 घर पढ़िए तो 50 25 25 की 5 हाथ से लगा 2। अब 5 चौकी 20। अब 20 में 2 जोड़ेंगे क्या होगा, 22 होगा। यहाँ कटम टम। अब 3 का गुणा इसमें करेंगे 5 में, 3 5 से 15, 15 की 5 हाथ से लगा 1। अब 3 चौके 12, 12 में 1 जोड़ेंगे क्या होगा, 13 होगा। अब जोड़ देंगे 5 आएगा। अब 5 में 2 जोड़ेंगे 7 आएगा। और 3 में 2 जोड़ेंगे 5 आएगा। एक जैसा ऊपर लिखा है वैसा नीचे क्या करेंगे, उतार देंगे, ठीक है। यानी 1575 1575 भाग विधि से, इसका नाम क्या है, भाग विधि। लेकिन कुछ बच्चे से बोलते हैं लस विधि, ठीक है। यानी भाग विधि से जब हम लस ज्ञात किए, भाग विधि से जब लस हम ज्ञात किए तो तुम्हारा आया कितना आया, 1575 45 75 105 का क्या होगा तुम्हारा लिस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी दोस्तों बोलते हैं लघुत्तम समापवर्ती, ठीक है। LCM लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। जब हम मास ज्ञात किए किस विधि से, भाग विधि से ज्ञात किए तो तुम्हारा क्या आ गया, 15 आ गया, ठीक है।